इंसान की वल्वला अंगेज खिताबत और इंसान के अंदर वो कामयाबी की एक लहर के लोग उसके बारे में कहें कि इसने ये कर किस तरह लिया, इससे ये हो किस तरह गया। ये बज़ाहिर तो छोटा है, इसका कद काट तमाम चीज़ें जो एक इंटेलिजेंट इंसान के अंदर, जो एक लंबे इंसान के अंदर, जो बड़ा इंसान, चलो कोई बुरा आदमी है तो वो उसका तजर्बा है, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा गुजरी, उम्र के साथ साथ उसका तजर्बा है। 10 साल किसी ने किस काम में बिताए हों तो उसका 10 साल का तजर्बा होता है कि इस काम में ये कैसा हुआ। वो सारी ज़िंदगी का तजर्बा लेकर वो नहीं कर पाए, लेकिन इस बच्चे ने थोड़ी सी उम्र अभी गुजारी है, 10 साल गुजारे हैं, अभी 20 साल गुजारे हैं, लेकिन इसने काम वो कर दिया जो कि 70 साल उम्र गुजारने वाला नहीं कर सका, जो 70 साल काम करने वाला नहीं कर सका। 70 साल उसने बिजनेस किए है, 70 साल उसका तजर्बा है, लेकिन वो काम नहीं कर सका। वो उसकी माइंड पावर की दाद देते हैं कि कमाल कर दिया भाई, इसने बड़ी कमाल एक्टिविटीज क्रिएट कर दिया। वो जो तमाम लोग हल कर ही नहीं थे पा रहे मुश्किल को, वो तमाम लोग जिनसे ये सामने वाला ब्रिज बन ही नहीं था रहा, तमाम लोग दरियाओं में गड्ढों में गिर रहे थे और ना कोई उठाने वाला था, लेकिन ये एक आदमी है, एक बच्चा होकर भी अपने माइंड को बड़ों जैसा रखता है, अपने माइंड की पावर इतनी रखता है कि 10 बंदे इसके मुकाबले में आ जाएं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक बच्चे ने किया है और ये इसने ब्रिज ऐसा क्रिएट किया जहाँ क़यामत तक लोग यहाँ से चले, लेकिन गिरेगा नहीं। क़यामत तक लोग कामयाबी हासिल करने के लिए इस ब्रिज से चलेंगे, लेकिन ये ब्रिज कभी ख़त्म नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। इसने कैसे कर लिया? इसके अंदर पावर थी, इसे विरासत में मिली है, खानदानी मिली है, या इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज थी, कुदरतन इसके अंदर कोई ऐसा है, या ये कोई फरिश्ता है यार। लोग आपस में बातें करते हैं, ये उस बंदे की दाद होती है। और दाद हकीकतन ये नहीं होती कि इंसान कामयाब हो, तो इसने कामयाबी हासिल कर ली है जी। ये पहले इस तरह रहता था, इसके पास गाड़ी भी नहीं थी, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, कोई रोटी कपड़ा खरीद सकता और न पहनने के लिए कुछ अच्छा कपड़ा था। और लेकिन ये आज कामयाबी, इसके घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी है, इसके पास अच्छा बंगला भी, और बंगले के अंदर फर्नीचर इस तरह के पूरे गाँव वालों के पास नहीं। ये दाद नहीं होती, ये तो एक तारीफ होती है। ये तो एक इंसान अंदर से उसका हाल बता रहा होता है कि वो पहले ऐसे था और अब वो ऐसे है। जिस तरह मैं किसी का हाल बताऊं, कोई बीमार हो और मैं कहूं पहले वो बीमार था, उसके कानों में दर्द था, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो, उसका प्रेशर जो है ब्लड का वो बढ़ चुका था, उसके सर में दर्द थी, लेकिन अब वो ठीक है। और ये भी तारीफ नहीं है, ये तो मैं उसका हाल बता रहा हूँ कि पहले वो इस तरह था, पहले इस लेवल पर था, अब वो इस लेवल पर आ गया, उसका लेवल चेंज हो गया। ये तो तारीफ है। लेकिन दाद इंसान की क्या होती है कि इंसान को किस तरह दाद मिले। इंसान को दाद, जब भी कोई आलमे दीन स्टेज पर खड़ा होकर कोई दीन की बातें करता है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो उसे दाद नहीं समझता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसे कॉल जाती है कि अल्लामा साहब, हजरत साहब, हमने आपकी ये तकरीर सुनी है, आपकी ये स्पीच सुनी है, और हमारा जो बेटा है ना उस दिन से इबादत में लग गया है, हमारे बेटे में उस दिन से बदलाव आ गया है। वो हमारा बेअदब था, लेकिन अब अदब करता है। हम उसे कहते थे ना बेटा हमें एक गिलास पानी ले आ, तो वो कहता था दूसरी बहन को कह लो, दूसरे भाई को कह लो, हमसे नहीं होता, बाबा जी उठ के आप पी लो, मामा जी उठ के आप पी लो। लेकिन अब है कि हम इशारा करें ना बेटा पानी ले आ, तो बेटा एक गिलास के बजाय पूछता है मामा इसके बाद कोई और तो नहीं चाहिए, मामा पानी सिर्फ पीना है, कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। वो समझता, फिर वो आलमे दिन खुश होता है, लो जी मुझे मेरी स्पीच की, मुझे मेरी कामयाबी की दाद मिल गई, आज मैं कामयाब हूँ। यानी कि दूसरों की कामयाबी, दूसरों के बदलाव में अपनी कामयाबी की वजह से दाद होती है। और इस तरह हमारी दाद क्या है? हमने ब्रिज क्रिएट, उसने ब्रिज क्रिएट किया किसी के लिए। अब सारी दुनिया उससे गुजरेगी। वो जो दुनिया कम जज्बे लेकर, कम शौक लेकर, कम एक्टिविटीज, माइंड पावर उसकी कम थी ना, वो दुनिया गिरती जा रही है, वो दरिया में गिरती जा रही है। जहाँ पर शैतान ने पकड़ लिया वो बस नीचे खींचे गए, जहाँ पर शैतान ने गिरा दिया बस वो गिरे रहे। लेकिन ये था, इसमें गिरे रहने की सलाहियत नहीं थी, ये तो उठने वाला था।
ये उठा, इसने उठकर ब्रिज बनाया ताकि मैं तो चलो यहाँ से निकल गया, मेरे अंदर पावर है, लेकिन जिनके अंदर पावर नहीं है, जो गिर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा काम किया है। उसने ब्रिज बना दिया ताकि क़यामत तक आने वाले कमज़ोर अकीदों वाले, कमज़ोर यकीन वाले, कमज़ोर जोश वाले, जज्बे वाले, वो यहाँ गिरे नहीं, वो यहाँ से सीधा गुजर जाए। ये उसकी कामयाबी की असल दाद थी कि वो खुद कामयाब होने के साथ साथ दूसरों की भी कामयाबी कर रहे हैं, दूसरों की कामयाबी भी सोच रहे हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल थे, वो खुद उन्होंने PhD की, बड़ा उनका मकाम था, बड़ा उनके पास इतनी ज़्यादा माइंड पावर थी, आम इंसान के पास नहीं होती, लेकिन उनकी दाद तब उन्हें मिली जब पाकिस्तान के लिए उन्हें जद्दोजहद की। जब पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद ना करते तो मैं यकीनन कह सकता हूँ आज उनका नाम ना होता, आज उनका नाम नहीं था होना। बड़े चले गए इल्म वाले, बड़ों के पास इल्म, बड़ों ने PhD की थी, लेकिन कौन नाम लेता? कोई नहीं। वो ही उनका नाम लेता है जिन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, अल्लामा इकबाल ने जद्दोजहद की, न्यूटन या और साइंसदान है, डॉक्टर कबीर खान है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बनाया है। अब उनका नाम लेते हैं ना, अगर वो चलो साइंसदान थे, ठीक है, उन्होंने अगर कोई चीज़ ही ना क्रिएट की थी, उन्होंने कहा नहीं, ये साइंसदान जिनके पास कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए पावर ही नहीं है, यही साइंसदान। उनका नाम नहीं था किसी ने लेना। अब ये नाम लिया किस वजह से? कि उन्होंने दूसरों के लिए एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया, दूसरों के लिए रास्ते निकाले, दूसरों के लिए कामयाबी की वजह बने। जब आप दूसरों के लिए कामयाबी की वजह बनते हैं ना, समझ लें कि आपकी कामयाबी की, आपके काम की आपको दाद मिल गई है। आप खुद जितना मर्जी बड़ा बंगला बना ले, जितनी मर्जी बड़ी कामयाबी बिजनेसमैन बन जाए, आपको दाद उस वक्त, आप खुद अपने आप को जितनी मर्जी दे लें, क्योंकि आप ही कामयाब हुए हैं और आप ही खुद को दाद देंगे कि वाह आपने बड़ा कमाल कर दिया, अपने अंदर से बातें। लेकिन जब इंसान दूसरों को कामयाब करते हैं ना, दूसरों को, फिर वो कहते हैं कि इस बंदे ने खुद तो कामयाबी हासिल की है, हमें भी कामयाब किया। फिर वो आपकी दी हुई कामयाबी की दाद उनसे आपको कन्वर्ट हो रही होती है, उनसे आपको मिल रही होती है, और इस तरह दाद मिलती है। आपको अगर दाद चाहिए अपनी कामयाबी के साथ दूसरों की कामयाबी सोचिए। वो आज जुमला बोला जाता है ना कि इसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, ये इंसान नहीं है। और आपने एक और भी हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का कौल सुना होगा। उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत इंसान और जानवर की पहचान क्या है? और आपने फरमाया जो सिर्फ अपना सोचे वो जानवर है, और जो लोगों का भी सोचे वो इंसान है। और फिर जब आप लोगों का सोचेंगे तो आपकी एक वो प्योरिफिकेशन हो जाएगी, जजमेंट हो जाएगी कि ये इंसान वाकई है, इसके अंदर इंसान वाली जो असल खूबी होनी चाहिए थी वो है। और जब आप दूसरों का सोचेंगे वो कहेंगे ये जानवर अपनी सोचता है। और जब इंसान अपनी सिर्फ सोचता है ना, फिर वो दूसरों का नुकसान भी करता है। ये बात यकीनन माइंड में बिठा लीजिए। मैं 100% श्योरली ये कह रहा हूँ, जब इंसान अपने लिए सोचता है ना सिर्फ, वो दूसरों का नुकसान लाजमी कर देता है अपने रास्ते के अंदर। और फिर जब आप दूसरों का नुकसान करेंगे, दाद कैसे मिलेगी? फिर आपकी माशरे के अंदर इज्जत का लेवल जो है वो लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, आपकी इज्जत चली जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। और लेकिन जब आप चलेंगे, आप कहेंगे कि मैंने अपने साथ साथ इनको भी लेकर चलना है, फिर आपको दाद मिलेगी, वो कामयाब होगी। ज़माने के अंदर क़यामत तक आपका नाम लिया जाएगा, आपके काम की दाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.